हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो दोस्तों जिसका भी एग्ज़ाम कल है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैम हमें मतलब सारी बीमारियों पर क्वेश्चन करवा दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं वही लेके आ चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डीपीटी का टीकाकरण निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीपीटी का टीका है ये किस रोग के उपचार हेतु नहीं किया जाता है, ये पूछा गया। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों एडिमा के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तंत्र का शोध मस्तिष्क आवरण शोध के कारण होता है। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है, ये मेनिंगोकोकस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामता डैश डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि डैश डैश की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 7 दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। तो दोस्तों डेंगू बुखार में क्या घट जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है। तो जीवाणु जन्य रोग कौन सा नहीं है ऑप्शन में से, तो दोस्तों जो एड्स है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है। तो खसरे के लिए दोस्तों यहाँ पर जो देखेंगे विषाणु उत्तरदायी होता है। टीबी एक संक्रमक यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, टीबी एक संक्रमक रोग है जो नामक बैक्टीरिया से होता है। तो किस बैक्टीरिया से टीबी संक्रमक होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गर्भनाल के कारण संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा पीला या सफेद मवाद निकलना, रक्तस्राव होते रहना, आधार का लाल या सूजा हुआ दिखाई देना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से संक्रमण द्वारा सामान्यतः निमोनिया होता है। तो दोस्तों कौन से संक्रमण द्वारा होता है, तो जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो दोस्तों मच्छरों द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे कालाजार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी है ये आंतोदर मार्ग द्वारा होता है। छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता डैश डैश रहती है। तो दोस्तों ये होती है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, डैश डैश में सिक परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये सिक परीक्षण किस में किया जाता है, डिप्थीरिया में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलोरी डैश डैश पहचान की थी। तो दोस्तों ये किसने की थी, ये की थी दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, इनमें से मलेरिया किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के डैश डैश से होता है। तो दोस्तों ये होता है सूखेपन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय से पीड़ित रोगों को डैश डैश कहा जाता है। तो रोगी को दोस्तों क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण डैश डैश द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोगोद्भवन अवधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से जल जनित रोग है। तो दोस्तों जो जल जनित रोग है ये टाइफाइड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के किस अंग को हेपेटाइटिस रोग क्षतिग्रस्त करता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस में यकृत क्षतिग्रस्त होता है यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो जो दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, एड्स का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एड्स का पूरा नाम आपसे पूछा गया इंग्लिश में, तो ये है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे के किस तंत्र को पोलियो का वायरस सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये करता है तंत्र को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टिटनिस रोग का कारण क्या है।
टिटनेस रोग का कारण है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पीलिया मनुष्य के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो पीलिया दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? तो टीबी की प्राथमिक जो रोकथाम है दोस्तों बीसीजी का वैक्सीन लगवाकर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोलियो को पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर ऑप्शन से नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका दोस्तों क्षय रोग, तपेदिक, एक्जिमा, टीबी, ये सभी इसके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस आयु वर्ग, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग को खसरा रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एड्स किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों जो एड्स है वो सर्वव्यापी यहाँ पे रोग है। एड्स कैसे रोग है दोस्तों? सर्वव्यापी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा जीव टाइफाइड उत्पन्न करता है? तो टाइफाइड दोस्तों ये सल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणु द्वारा होता है? तो रेबीज और गलसुआ ये दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। गलसुआ या मम्स किसका संक्रमण है? तो गलसुआ या मम्स दोस्तों ये पैरोटाइट ग्रंथि को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि निमोनिया की जटिलता निम्नलिखित का कारण हो सकती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक संचरणशील रोग है? तो दोस्तों यहाँ पे जो संचरणशील आपसे रोग पूछा है ये दोस्तों डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन एक वायु रहित रोग है? दोस्तों यहाँ पूछा है निम्न कौन सा वायु रहित रोग है? रहित रोग पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों हैजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि ORS घोल कब दिया जाता है? दोस्तों ये ORS का घोल अभी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। दस्त डायरिया से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप डायरिया को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ORS घोल दोस्तों दस्त में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूहों से फैलने वाली बीमारी है? तो दोस्तों प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण डेडेस का कारण बनता है? तो ये दोस्तों दीर्घकालिक यकृत संक्रमण का कारण बनता है। नेक्स्ट है, श्वसन मार्ग के माध्यम से निम्न में से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी ये रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो दोस्तों जो हिस्टीरिया रोग है ये संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको मलेरिया नामक रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो प्लीहा को ये रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है। निम्न में से कौन से काली खांसी के लक्षण है? तो खांसी, छींक और बहती नाक ये काली खांसी के लक्षण है दोस्तों। अगला है, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण है? तो दोस्तों ये है मलेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि मच्छर वाहित रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों नींद की बीमारी ये मच्छर वाहित रोग नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।